मसीह में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी को जय यीशु। कभी कभी जब हम गुड फ्राइडे के बारे में सुनते हैं तो यदि हम ईमानदारी से सोचें तो हमारे मन में पहला विचार बहुत आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल नहीं होता। हम सोचते हैं धन्यवाद प्रभु, बस एक दिन और फिर फास्टिंग खत्म। और जो लोग इन 40 दिनों में उपवास किया, भोजन, मांस, मोबाइल या नशा को छोड़ा हो, उनके लिए गुड फ्राइडे कभी कभी छुट्टियों से पहले की अंतिम परीक्षा जैसा लगता है। कभी कभी सेमिनारी के दिनों की बात याद आती है। वहां उपवास व्यक्तिगत नहीं होता था, बल्कि सामूहिक निर्णय होता था। चाहे मन हो या ना हो, सभी को उपवास करना होता था। और कई बार क्रूस पर मसीह के दुखों पर ध्यान करने के बजाय मन में यह चलता था कि ईस्टर के दिन क्या मिलेगा। जो बलिदान था वह धीरे धीरे बोझ बन जाता है। लेकिन प्रिय मित्रों, गुड फ्राइडे उपवास का अंत नहीं है। वह उस प्रेम में प्रवेश करने का दिन है जहां किसी ने हमारे लिए सब कुछ दे दिया। जब हम मजबूरी से नहीं बल्कि सही मायने से प्रेम की ओर आगे बढ़ते हैं तो उपवास बोझ नहीं रहता, वह एक उत्तर बन जाता है। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां फिल्में और वेब सीरीज कई भागों में आती हैं, जैसे बाहुबली भाग 1 या बाहुबली भाग 2। हर भाग कहानी को और गहराई देता है और अंत में एक महान चरम पर पहुंचाता है। ठीक उसी प्रकार पिता परमेश्वर का प्रेम भी एक दिन की कहानी नहीं है। यह परमपिता का हम मानव के प्रति सबसे महान प्रेम कहानी है, जो अलग अलग भागों में प्रकट होती है। पहला भाग सृष्टि और पाप, दूसरा भाग इस्राएली लोगों की मुक्ति, तीसरा और सबसे महान भाग यीशु का जीवन, दुख भोग और मृत्यु। और आज गुड फ्राइडे इस प्रेम कहानी का चरम है। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, यह आज भी जारी है, आप में और मुझ में। कैसे? जब भी हम प्रेम करते हैं, क्षमा करते हैं और बलिदान देते हैं, तब हम केवल इस कहानी को नहीं देखते बल्कि उसका हिस्सा बन जाते हैं। पवित्र वचन कहता है, परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो हमें एक अलग प्रकार का प्रेम दिखाई देता है। आज दुनिया का प्रेम शर्तों पर आधारित है। अगर तुम मुझे प्रेम करोगे तो मैं भी तुम्हें प्रेम करूंगा। लेकिन यीशु का प्रेम ऐसा है, तुम मुझे ठुकराओगे फिर भी मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। जब लोग उनके चमत्कार देखते थे तो भीड़ उनके पीछे चलती थी, लेकिन जब वे क्रूस ढोकर जा रहे थे तब सब लोग कहां थे? यहां तक कि उनके शिष्य भी उन्हें छोड़कर चले गए। फिर भी क्रूस पर से यीशु ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये कैसा प्रेम है? दर्द में भी क्षमा करने वाला प्रेम, बिना किसी अपेक्षा किए देने वाला प्रेम। यही गुड फ्राइडे का सच्चा अर्थ है। प्रेम ही बलिदान है और बलिदान ही प्रेम है। आज दुनिया में युद्ध, संघर्ष और अशांति है। हम भले ही सीधे तौर पर युद्ध में ना हो, फिर भी हम भी इसके प्रभावों को महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जहां प्रेम नहीं होता वहां शांति नहीं होती। दुनिया सोचती है कि शक्ति हथियारों में है, लेकिन गुड फ्राइडे हमें सिखाता है सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। यीशु ने बल से नहीं बल्कि समर्पण से विजय पाई, हिंसा से नहीं बल्कि क्षमा से विजय पाई।
प्रिय मित्रों, प्रेम करना एक बुलाहट है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक दिन एक चींटी पानी में गिर गई। उसे तैरना नहीं आता था। वह बेबस होकर पानी में इधर उधर भटक रही थी। तब एक पत्ता बहता हुआ वहां आया। वह पत्ता लहरों के साथ हिलता डुलता हुआ चींटी के पास पहुंचा और उसे अपने ऊपर बैठाकर बहता हुआ आगे ले गया। कुछ समय बाद उस पत्ते ने चींटी को किनारे तक पहुंचा दिया। जब चींटी ने मुड़कर धन्यवाद कहना चाहा, तब तक वह पत्ता आगे बढ़ चुका था और दिखाई नहीं दिया। इस कहानी में मुझे आश्चर्य पत्ते पर नहीं हुआ। जब चींटी इतनी कठिनाई में थी, तब उस पत्ते को पानी में गिराने वाला एक पक्षी थी। पत्ते का केवल एक ही उद्देश्य था, पानी में आना और उस चींटी को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाना। इसलिए जब चींटी धन्यवाद कहने लगी, तब तक पत्ता आगे बढ़ गया था। धन्यवाद सुनना कोई छोटा काम नहीं है, लेकिन उस पत्ते का काम केवल एक था, संघर्ष कर रही चींटी को किनारे तक पहुंचाना। इसी तरह इस संसार के ऊपर भी एक शक्ति है, वह है भगवान। उन्होंने हमें इस दुनिया में भेजा है ताकि हम अपने आसपास के लोगों की मदद करें जो कठिनाइयों में फंसे हुए हैं। हमें उनका हाथ पकड़कर उन्हें पार लगाना है और बिना किसी धन्यवाद की अपेक्षा किए आगे बढ़ जाना है। पत्ते को जो सुकून यहाँ मिला, वह किसी को दिखाई नहीं देता। जब वह पेड़ पर धूप में तप रहा था और फिर पानी में गिरा, तब उसे ठंडक मिली। उसी ठंडक का नाम है शांति। यदि हमें भी जीवन में शांति चाहिए, तो हमें उस पत्ते की तरह बिना किसी अपेक्षा के भगवान का काम करते हुए जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, उसी तरह परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है ताकि हम दूसरों की मदद करें, उन्हें प्यार करें जो कठिनाइयों में है। हमें उनका हाथ पकड़कर उन्हें पार लगाना है बिना किसी धन्यवाद की अपेक्षा किए। वही सच्ची शांति है, वही सच्चा प्रेम है। यदि हम यीशु क्रिस्त के जीवन की ओर देखें, तो वे उस पत्ते के समान थे जिन्हें पिता ने इस संसार में भेजा ताकि हम सबको पाप की नदी में डूबने से बचाया जा सके। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों की पुकार सुनी, तब उन्होंने इस्राएलियों को मिस्र देश से मुक्त करने के लिए मूसा को भेजा। उसी प्रकार हमें हमारे पापों से बचाने के लिए पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। वे एक साधारण मनुष्य के रूप में संसार में आए। उन्होंने सबसे प्रेम किया, सबकी सहायता की, बहुतों को चंगा किया और फिर चले गए बिना कुछ अपेक्षा किए। हाँ प्रिय मित्रों, क्या आप और मैं उस पत्ते के समान बन सकते हैं? क्या हम यीशु के समान बन सकते हैं? हम भी परमेश्वर द्वारा इस उद्देश्य के लिए इस संसार में भेजे गए हैं, प्रेम करने और सेवा करने के लिए। लेकिन आज हम स्वयं की पहचान और प्रशंसा चाहते हैं। बिना उसके हम संतुष्ट नहीं होते। हमारा अहंकार हमें नम्र बनने नहीं देता। उपदेश देना आसान है, लेकिन उसे जीवन में उतारना कठिन है। अपने परिवारों में जब बच्चे बड़े होकर कमाने लगते हैं, तो वे स्वयं को घर का मुखिया समझने लगते हैं और माता पिता उन्हें बोझ लगने लगते हैं। अपने कार्यस्थलों पर जब हमें पदोन्नति मिलती है या हमारे अधीन लोग काम करते हैं, तो हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? हमारी कलीसिया में भी लोग पद और सम्मान के लिए संघर्ष करते हैं। हम फादर और सिस्टर भी इसे अछूते नहीं हैं, क्योंकि अहंकार वहां भी आ जाता है।
जब मुझे किसी बड़े संस्थान में नियुक्त किया जाता है तो मैं यह भूल जाता हूँ कि मुझे वहां सेवा करने के लिए भेजा गया है, सम्मान पाने के लिए नहीं। इन सभी परिस्थितियों में प्रिय मित्रों, यीशु हमारे लिए आदर्श है। उन्होंने कभी बदले में कुछ अपेक्षा नहीं की। वह एक मौन प्रेमी थे। जब हम उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुद्धान को स्मरण करते हैं तो आइए हम उस बुलाहट को याद करें जो हमें मिली है, बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करने का बुलाहट। उपवास के आरंभ में हमने देखा कि यीशु की परीक्षा हुई। यदि हम प्रेम को यीशु की तरह जीवन में जीना शुरू करेंगे तो हमारी भी परीक्षा होगी। लेकिन शैतान के प्रति यीशु के उत्तर हमारे लिए प्रेरणा बने। परमेश्वर के पुत्र होते हुए भी उनकी नम्रता हमें मार्ग दिखाए। यह हमें सदा याद दिलाए कि हम प्रेम करने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे सामने इस संसार में अनेक उदाहरण हैं, जैसे सिस्टर रानी मरिया, फादर डामियन और कई अन्य संतों ने अपने जीवन को दूसरों के लिए बलिदान कर दिया। आज प्रश्न यह है, क्या हम भी उसी प्रकार प्रेम कर पा रहे हैं? यदि नहीं, तो फिर हमारा यह उपवास और ईस्टर केवल एक रीति रिवाज बन जाएगा। इस साल आया और आने वाले साल में भी आएंगे। तब क्रूस पर यीशु के बलिदान का हमारे जीवन में कोई वास्तविक अर्थ नहीं रहेगा। तो आज आइए हम सब अपने आप से पूछें, मैं यीशु के लिए क्या कर रहा हूं? क्या मैं उनके जैसे प्रेम कर पा रहा हूं? आइए इस गुड फ्राइडे पर हम केवल क्रूस को याद ना करें, बल्कि अपने जीवन में उसे जिए, प्रेम करें, क्षमा करे, बलिदान दे और इस सुंदर कहानी की हिस्सा बने जो क्रूस पर शुरू हुई और आज भी जारी है। आमीन।